सच तो ये है दोस्तों, हिस्ट्री बनती है हम जैसे लोगों के छोटे छोटे डेयर्स से। वो रिस्क जो एक आम आदमी लेता है, वो पैशन जो किसी के अंदर जगती है, वो प्रॉब्लम जो कोई सॉल्व करना चाहता है। सोचिए आपके आसपास कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैफिक का झमेला, सोसाइटी में कोई बकवास रूल, ऑफिस में कोई आउटडेटेड काम का तरीका। आप में से हर किसी के पास एक आइडिया आया होगा, अरे ये तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है? दिमाग में आवाज आती है, छोड़ दो, क्या जरूरत है, कोई और करेगा, मैं क्यों, मैं क्या ही कर सकता हूं। तो आखिर क्यों क्यों हम डेयर नहीं करते? इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकल रहा हूं मैं, और इसी जर्नी पर मैं आपको साथ लेके जाना चाहता हूं। ये है डेयर टू मेक हिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे, हिस्ट्री में क्या बात कर रहे हो यार? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 1914 का टाइम है। एक गाड़ी में बैठा हुआ आदमी, गैब्रिलो प्रिंसिप, वो एक छोटा सा आदमी है। उसका ड्राइवर गलत टर्न ले लेता है और वो एग्जैक्टली उसी जगह फंस जाता है जहां ऑस्ट्रिया का आर्च ड्यूक खड़ा है। एक मोमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसने वो गन चलाई और उस एक गलती टर्न, उस एक डिसीजन ने पहला वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। दुनिया बदल दी। यही है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी बटरफ्लाई के पंख फड़फड़ाने से दूसरे कॉन्टिनेंट पर तूफान आता है। आपकी एक छोटी सी हिम्मत, आपका एक छोटा सा एक्शन कहां जाके रुकेगा, क्या बदल देगा, कोई नहीं कह सकता। तो फिर कौन डेयर करता है? क्या वो कोई सुपर ह्यूमन होते हैं? नहीं। रिसर्च कहती है ऐसे लोग जो फेलियर से डरते नहीं, जो ग्रिट रखते हैं। एंजेला डकवर्थ की रिसर्च दिखाती है कि सक्सेस के लिए टैलेंट से ज्यादा जरूरी है परसिस्टेंस, लगा कर रखना, मुंह की खाना और फिर उठ खड़ा होना। और एक और डर, रिग्रेट का डर। सोचिए बुढ़ापे में आप क्या याद करेंगे? वो रिस्क जो लिया और फेल हो गए, या वो रिस्क जो लिया ही नहीं? स्टडीज क्लियर कहती हैं, लॉन्ग टर्म रिग्रेट एक्शन का नहीं, इनएक्शन का होता है। वो बात जो बोलनी थी और नहीं बोली, वो बिजनेस शुरू करना था और नहीं किया, ये बातें जिंदगी भर साथ रहती हैं। हमें लगता है हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में लिखी जाती है, पर सच्चाई यह है कि हिस्ट्री अभी लिखी जा रही है, आज, इसी पल। और उस पेन को पकड़ने की ताकत आपके हाथ में है। इस डॉक्यूमेंट में हम इसी पावर को अनकवर करेंगे। हम देखेंगे कि रायन वाइट, एक 18 साल का HIV पॉजिटिव लड़का, कैसे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें लेकर खड़ा हुआ, लोगों को समझाया और अमेरिका का हेल्थ पॉलिसी बदल दिया। हम साइकोलॉजी में जाएंगे, देखेंगे मोटिवेशन कैसे काम करती है। क्या आप अचीवमेंट के लिए डेयर करते हैं या फिर किसी चीज के खो जाने के डर से? हमें सीखना होगा कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। दिमाग कैसे नई चीजें सीखकर नए सॉल्यूशंस ढूंढ पाता है। तो आइए इस शुरुआत पर मेरे साथ चलिए, क्योंकि यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक इनविटेशन है। एक इनविटेशन अपने आप को जानने का, अपनी ताकत को पहचानने का। एक सिंपल पर पावरफुल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। कौन होते हैं वो लोग जो डेयर करते हैं? क्या बात उन्हें अलग बनाती है? क्या उनमें कुछ ऐसा कॉमन होता है जो हर विनर में मिलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर भी हैं? यहीं से शुरू होती है आपकी अपनी कहानी लिखने की जर्नी। तो बताओ, तैयार हो? वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ बदलना चाहते हैं, क्योंकि असली चेंज हमेशा एक छोटे से डेयर से ही शुरू होता है। इन्हीं काउंटलेस चेहरों में कहीं छुपा हुआ है वो कलाकार, वो आर्किटेक्ट जो कल को बदल देगा। पर सवाल ये है, कैसे पहचान में वो? क्या उसके मुंह पर कुछ लिखा होता है? क्या वो कोई सुपर पावर लेके पैदा होता है? आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई जर्नी। वो जर्नी जो बताएगी कौन होते हैं वो लोग जो डेयर करते हैं। और डेयर करने का मतलब सिर्फ एवरेस्ट चढ़ना या कंपनी बनाना नहीं, बल्कि वो एक सोच है, अपने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ने की। रिसर्च, साइकोलॉजी, हिस्ट्री सब मिलकर एक ही जवाब देते हैं। जो लोग हिस्ट्री बनाते हैं वो आसमान से नहीं उतरते, वो हम में से ही होते हैं। उनकी शुरुआत आम होती है, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, पैशन। वो आग जो अंदर से आती है, जो उनसे बुला देती है कि नहीं, ये चलेगा नहीं, इससे बेहतर करना होगा। और यही पैशन एक पर्सनल प्रॉब्लम से शुरू होकर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बन जाती है। सोचिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइफ की शुरुआत देखिए। बॉस्टन एक गरीब घर में पैदा हुआ। 12 साल की उम्र में उसके पापा ने उसे सोप बनाने वाली फैक्ट्री में काम पे लगा दिया। उसके बाद वो अपने भाई के प्रिंटिंग प्रेस में अप्रेंटिस बना। क्या कोई सोच सकता था उस छोटे से लड़के के अंदर इतनी आग है?
लेकिन फ्रैंकलिन डेयर करता है। वो अपने भाई से लड़कर फिलाडेल्फिया भाग जाता है, बिल्कुल खाली पॉकेट्स लेके। वहां से क्या करता है, प्रिंट शॉप खोला। फिर उस शॉप से उसने पुअर रिचर्ड्स आल्मनाक जैसी चीजें पब्लिश करना शुरू की, जिसमें वो कॉमन सेंस की बातें लिखता था। आप आज भी लाइटनिंग रॉड को देखते हैं, फ्रैंकलिन का इन्वेंशन है। उसी आम आदमी ने अमेरिका जैसे देश का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट किया। मतलब क्या है? मतलब ये कि हिस्ट्री बनाने के लिए कोई बड़ा आइडिया लाने की जरूरत नहीं होती, छोटी शुरुआत से होता है, बस लगे रहने की जरूरत होती है। इसी को कहते हैं ग्रिट। रिसर्च क्लियर कहती है, सक्सेस के लिए आपका आईक्यू, आपका टैलेंट, उससे ज्यादा जरूरी है आपका ग्रिट। मुंह की खाकर, फेलियर से सीखकर फिर से उठ खड़ा होना। और ये सिर्फ फेमस लोगों के साथ नहीं होता। सोचिए एक सिंगल मॉम की कहानी, सारा ब्लेकली। ऑफिस डेस्क बेचने वाली सेल्स पर्सन थी। उसने अपनी पार्टी की पैंट में अंडरगारमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोची। उसने अपनी लाइफ की सेविंग्स $5000 रिस्क लिए, अपने घर के ड्राइंग रूम में एक्सपेरिमेंट किए। लोगों ने उसे मजाक उड़ाया। आज उसका ब्रांड स्पैंक्स $1 बिलियन कंपनी है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका की नहीं है, हमारे आसपास भी ऐसे ही लोग हैं। वो स्टूडेंट जो अपने कॉलेज में पढ़ाई के नए रूल्स ला सकता है, वो बहन जो अपने मोहल्ले में क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट करती है, वो पापा जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल बनाने की हिम्मत दिखाते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं जिसमें डेयर करने वाले सिर्फ 23 साल के हैं। 1914 है। गवरीलो प्रिंसिप नाम का एक लड़का, एक गाड़ी का ड्राइवर गलत टर्न ले लेता है और वो गाड़ी उस एग्जैक्ट जगह आ जाती है जहां वो खड़ा है। उसने वो मौका अपने हाथ में लिया। उस एक डिसीजन ने पहला वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया, दुनिया के नक्शे बदल दिए। यही है असली बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी हिम्मत, एक छोटा सा एक्शन कहां जाके रुकेगा कोई नहीं कह सकता। तो डेयर करना क्या है? ये कोई बड़ा बड़ा काम करने की नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत करने की बात है, एक स्टेप उठाने की। आप सोच रहे होंगे, अच्छा लेकिन ये सब लोग फेलियर से नहीं डरते, क्यों डरेंगे? रिसर्च कहती है फेलियर टेम्पररी होता है, पर इनएक्शन, रिग्रेट, वो जिंदगी भर साथ रहता है। वो बिजनेस जो शुरू नहीं किया, वो बात जो कहनी थी और नहीं कही, वो जिंदगी भर आपको सताएगी। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है कि हिस्ट्री के आर्किटेक्ट्स आप जैसे ही होते हैं। उनमें कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी आग थी, और वो आग हर किसी के अंदर हो सकती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक आइडिया सोच से निकलकर हकीकत बनता है, कैसे आप अपने सपने को शेप देते हो और रास्ते में आने वाली हर स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो। ये वो मोमेंट है जहां थ्योरी खत्म होती है और असली एक्शन शुरू होता है। तो बताओ, क्या आप तैयार हो अपने आइडिया को जिंदगी देने के लिए? यही वो जगह है, या फिर ये और शायद वो भी? क्या आप सोचते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ पार्लियामेंट हॉल्स या बिग लैबोरेटरीज में बनती है? बिल्कुल गलत। आज हम बात करने वाले हैं कहाँ होता है ये सब और कब करना चाहिए कुछ। जवाब सिंपल है, जहां भी हो अभी करो, क्योंकि परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, उसे आपको खुद बनाना पड़ता है। पहले कहाँ को देखते हैं। रिसर्च कहती है कि एनवायरनमेंट हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। जैसे सिलिकॉन वैली में लोग एक दूसरे के आसपास रहकर बातें करके नए आइडियाज लाते हैं। लेकिन क्या आपको सिलिकॉन वैली जाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सोचिए मलाला की, उसने अपनी हिस्ट्री कहाँ बनाई? एक क्लासरूम में। ग्रेटा थनबर्ग ने कहाँ शुरुआत की? पार्लियामेंट के स्टेप्स पर बैठकर। और शेफ होजे एंड्रेस, उसने किचन को बनाया अपना बैटलफील्ड। नेचुरल डिजास्टर्स में वो अपने फूड ट्रक्स ले जाता है, लोगों को खाना पिलाता है, तो उसकी किचन दुनिया की सबसे बड़ी रिलीफ कैंप बन जाती है। और हाँ, अगर आप क्रिएटिव फील नहीं कर रहे हैं तो एक दिन के लिए पार्क में चले जाना। स्टडीज क्लियर कहती हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट्स जैसे जंगल, लेक, पार्क हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट बिग आइडिया आपको मॉर्निंग वॉक पर ही आ सकता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, कब करना है। तो सुनिए, कोई भी सक्सेसफुल इंसान कभी भी फुली रेडी नहीं होता एक्शन लेने के लिए। सोचिए ओपरा विनफ्री की कहानी। उन्हें पहली न्यूज एंकर की जॉब से निकाल दिया गया था। उन्हें बोला गया था कि वो टीवी के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन क्या उन्हें रुकना चाहिए था? नहीं। उन्होंने उसी फेलियर को फ्यूल बनाया। उन्होंने अपना शो शुरू किया, अनप्रिपेयर्ड ही सही, लेकिन किया जरूर। और आज वो एक ग्लोबल आइकन है। साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि हमारा दिमाग एक अजीब खेल करता है।
अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा प्रोटेक्शन मोटिवेशन जाग जाता है, मतलब डर के कारण हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सोचते हैं कि कल करते हैं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन एक दर्दनाक सच ये है, रिसर्च ऑन रिग्रेट हमें बताती है कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में लोग उन चीजों के लिए ज्यादा पछताते हैं जो उन्होंने नहीं की, न कि उन चीजों के लिए जो करके फेल हो गए। इन एक्शन की फीलिंग वो आखिर तक पीछे पड़ती है। तो आज, अभी, इसी पल आप क्या कर सकते हैं? आपका बैटलफील्ड कहाँ है? आपका ऑफिस, आपका कॉलेज, आपके घर का ड्राइंग रूम? क्या आपको कोई आइडिया आया है तो उसको लिखिए। कोई फोन करना है तो करिए। किसी को अपनी बात कहनी है तो कहनी शुरू कीजिए। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। हिस्ट्री के बनने का टाइम हमेशा नाउ होता है। अगली वीडियो में हम अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे, जहां बात सिर्फ सोचने की नहीं, करने की होगी। हम सीखेंगे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके आइडिया को एक क्लियर प्लान, एक सॉलिड एक्शन और एक विजिबल इम्पैक्ट में बदलते हैं। यहीं से शुरू होती है आपकी असली जर्नी, इमेजिनेशन से रियलिटी तक। तो बताओ, क्या आप तैयार हो अपने आइडिया को जिंदगी देने के लिए? कितनी बार ऐसा हुआ है, प्लान भी तैयार, इंटेंशन भी स्ट्रांग और डायरेक्शन भी क्लियर, लेकिन फिर भी वो पहला कदम जैसे सीमेंट से चिपक गया हो। जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि कल कर लूंगा, और कल कभी आता ही नहीं। आज का पार्ट उसी जादू को तोड़ने वाली चाबी है, क्योंकि आज हम थ्योरी से निकलकर प्योर एक्शन मोड में जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कैसे अपनी एनर्जी, अपनी हैबिट्स और अपने फोकस को एक प्रैक्टिकल सिस्टम में डालकर इंटेंशन को रियल एक्शन में बदला जाता है। और इसके लिए हमारे पास हैं 4 एक्शन कमांडर्स जो मिलकर बनाएंगे आपका पर्सनल एग्जीक्यूशन आर्मी। इनमें से पहला सोल्जर, जो आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल इंजन स्टार्टर है, द 2 मिनट रूल। रूल इतना सिंपल है कि आपको यकीन नहीं होगा। कोई भी काम जो 2 मिनट या उससे कम का है, उसे तुरंत करो। जैसे कोई ईमेल रिप्लाई करना, एक कप साफ करना, एक चीज उसकी जगह पर रख देना। लेकिन ये छोटे मोटे काम करके क्या होगा, आप सोच रहे होंगे। देखिए, ये रूल का पॉइंट काम खत्म करना नहीं है, ये है मोमेंटम बनाने का, आपकी ब्रेन की इनिशियल रेजिस्टेंस को तोड़ने का। ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहती है कि हमारा दिमाग अनफिनिश्ड टास्क को याद रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए ड्राइव करता है। एक 2021 स्टडी कहती है कि ऐसे माइक्रो एक्शंस आपकी परसिस्टेंस को 30% तक बढ़ा देते हैं। आपका एप्लीकेशन क्या होगा? रात को सोचते वक्त कल के दिन के 3-4 ऐसे 2 मिनट के टास्क लिख लो, जैसे क्लाइंट को थैंक यू मैसेज भेजना, डेस्क ऑर्गेनाइज करना। और फिर सुबह जब वो टास्क नजर आए, सोचो मत, बस करो। ये छोटे काम आपको उस बड़े काम की तरफ ले जाएंगे। जैसे एक मैनेजर ने एक क्विक ईमेल रिप्लाई किया और उस मोमेंटम ने उसे पूरे रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने के लिए प्रोपेल कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे सोल्जर की। ये है आपकी प्रोडक्टिविटी की बॉडीगार्ड, टाइम ब्लॉकिंग। आपका कैलेंडर सिर्फ मीटिंग्स के लिए नहीं होता, आपका कैलेंडर आपके हर इंपॉर्टेंट काम के लिए है। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है आप अपने कैलेंडर में टास्क को स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स में ब्लॉक करेंगे। जैसे 9 से 10 AM प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। आप अपने टाइम को अपॉइंट करते हैं, असाइन करते हैं। ये क्यों काम करता है? क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर देता है। बीजे फॉक्स की बिहेवियर मॉडल कहती है कि टाइम बेस्ड क्यूज आपको ट्रिगर करते हैं। एक 2023 स्टडी ने फाउंड किया कि टाइम ब्लॉकिंग प्रोडक्टिविटी को 20% तक बूस्ट करता है। आप सोचते नहीं अब क्या करूं, आपका कैलेंडर आपको बता देता है। इसे कैसे अपनाएं? अपने कैलेंडर में 30 से 60 मिनट के चंक्स ब्लॉक करो। सबसे इंपॉर्टेंट काम को सुबह के फर्स्ट ब्लॉक में डालो, क्योंकि तब आपका फोकस पीक पर होता है। और इन ब्लॉक्स को प्रोटेक्ट करो जैसे आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। फोन को साइलेंट या दूसरे रूम में रख दो। एक स्टूडेंट सोचता है मुझे मैथ्स पढ़नी है, वो हफ्तों से सोच रहा है। फिर उसने टाइम ब्लॉकिंग अपनाई। उसने कैलेंडर में लिखा 8 to 9 AM मैथ्स, और उस 1 घंटे में उसने जो किया वो उसने हफ्तों के अनस्ट्रक्चर्ड सोचने में नहीं किया। अब तीसरा सोल्जर, ये आपकी मेंटल एनर्जी को बचाता है। इसका नाम है एलिमिनेटिंग चॉइसेस। आपको पता है कि आप दिन भर में कितने छोटे छोटे डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनूं, खाना क्या खाऊं, ये प्रोजेक्ट कहां से शुरू करूं। हर डिसीजन आपकी विल पावर की बैटरी को थोड़ा थोड़ा खत्म करता है। इसी को कहते हैं डिसीजन फटीग। एक 2019 HBR आर्टिकल इसी पर थी। तो रात को अगले दिन के लिए प्लान बना लेना, ये आपकी सुबह की विल पावर को बचा लेता है। एप्लीकेशन बहुत आसान है। रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालकर कल के टॉप 3 प्रायोरिटीज लिख लो।
अपने कपड़े सेट कर लो, अपना लैपटॉप बैग में रख लो। आगे क्या? अपने काम को विजुअलाइज करो पूरा होने को। आपको सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा एक्शन ले पाओगे। जैसे एक रनर सुबह उठकर सोचता नहीं कि भागूं या नहीं, उसने पहले ही शूज निकाल के रख दिए हैं और रूट डिसाइड कर लिया है, तो सुबह उठना और दौड़ना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब आता है चौथा और सबसे ड्रामेटिक सोल्जर, द 5 सेकेंड रूल। ये कोई टाइम रूल नहीं है, ये है आपकी हेजिटेशन को मारने वाला रूल। जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, आप अंदर से 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और 1 के बाद बिना सोचे फिजिकली एक्ट करो। जैसे उठकर बैठ जाओ, लैपटॉप खोल दो, पेन उठा लो। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जब आप हेजिटेट करते हैं, आपके दिमाग का एमिगडाला, जो फियर सेंटर है, एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको रोक देता है। लेकिन 5, 4, 3, 2, 1 का काउंटडाउन, ये आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल है, को कंट्रोल वापस दिला देता है। ये आपकी फियर रिस्पॉन्स को बाईपास कर देता है। आपका काम क्या है? एक ऐसा टास्क पहचानो जिसे आप टाल रहे हो, फिर 5, 4, 3, 2, 1 एक्ट। इसे 2 मिनट रूल के साथ जोड़ दो। 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और फिर उस टास्क को 2 मिनट के लिए शुरू कर दो। जैसे एक आर्टिस्ट जो ब्लैंक कैनवास से डर गया था, उसने 5, 4, 3, 2, 1 काउंट किया और बस एक लाइन ड्रॉ की। 2 मिनट तक स्केच किया और फिर वो 2 मिनट पूरे 2 घंटे की क्रिएटिव सेशन में बदल गए। अब इनमें से कोई एक स्ट्रैटेजी आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन जब ये चारों मिल जाएं, तो ये एक जबरदस्त सिस्टम बन जाता है। 2 मिनट रूल और 5 सेकेंड रूल आपको शुरुआत करने की ताकत देते हैं, मोमेंटम क्रिएट करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग और एलिमिनेटिंग चॉइसेस आपको वो स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क देते हैं जिससे आप पूरे दिन को मैनेज कर पाते हैं। ये आपकी विल पावर पर डिपेंड नहीं रहते, और इन छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस का कंपाउंड इफेक्ट आपको एक ऐसा लाइफ बनाकर दे सकता है जिसका आपको कभी आइडिया भी नहीं था। जैसे डेविड गॉगिंस ने किया। आपको कहां से शुरू करना है? सुबह एक 2 मिनट टास्क से शुरू करो। दिन का एक इंपॉर्टेंट काम टाइम ब्लॉक करो। रात को 5 मिनट लेकर कल के 3 टास्क प्लान करो। हफ्ते में एक बार अपने प्रोग्रेस को देखो। क्या आपका फोन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? क्या आपका वर्क स्पेस नहीं है? एडजस्ट करो। किसी फ्रेंड को बताओ या कोई ऐप यूज करो। रिसर्च कहती है कि अकाउंटेबिलिटी कमिटमेंट को 65% तक बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी प्रोडक्टिविटी की फाइनल ब्लूप्रिंट। पहले हमने जाना कौन लड़ रहा है आपके अंदर, फिर हमने जाना कहां और क्यों, और आज हमने सीखा कैसे। अब आपके पास वो सब कुछ है जो आपको एक प्रोफेशनल एक्शन टेकर बनने के लिए चाहिए। बस एक ही चीज बाकी है, शुरुआत। तो मैं आपको ये पूछकर छोड़ता हूं कि आप अगला एक्शन कब लेने वाले हैं। 5, 4, 3, 2, 1 एक्ट। अक्सर ऐसा होता है ना, रात के साइलेंस में एक आवाज आती है अंदर से, पूछती है तुमने वो किया क्यों नहीं, तुम वो बन सके क्यों नहीं बने। यही आवाज, यही फीलिंग है हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन, और इसी से शुरू होता है हमारा फाइनल पार्ट। क्यों कोई डेयर करे, क्यों रिस्क ले, और सबसे जरूरी सवाल, कैसे शुरू करें। यही वो मोमेंट है जहां सोच और एक्शन के बीच का ब्रिज बनता है। रिसर्च कहती है इंसान को जिंदगी के आखिरी लम्हों में जो सबसे बड़ा दुख होता है वो है इन एक्शन का पछतावा। उन चीजों का नहीं जो उसने की और गलत हो गई, बल्कि उन चीजों का जो उसने करनी थी और नहीं की। सोचिए, 20 साल बाद आप अपनी लाइफ को देखेंगे, क्या आपको लगता है आप ये नहीं कहेंगे कि काश मैंने वो बिजनेस शुरू करने की हिम्मत की होती, काश मैंने उसे प्यार का इजहार किया होता, काश मैंने अपने आइडिया को जिंदगी दी होती। और दूसरी तरफ एक लेगेसी, ऐसा इंप्रेशन जो आप दुनिया पर छोड़ कर जाते हैं, एक ऐसा रिपल जो आपके जाने के बाद भी फैलता रहेगा। 2010 में टूनीशिया में एक स्ट्रीट वेंडर था, मोहम्मद बुआजिजी। उस पे इनजस्टिस हुई। उसने क्या किया? उसने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, और उस एक इंसान के डेयर ने अरब स्प्रिंग को जन्म दिया। पूरी किंगडम्स हिल गई। ये है एक आदमी की हिम्मत की पावर। तो क्यों का जवाब ये है ताकि आप जिंदगी भर पछतावा न सहें, ताकि आप एक ऐसा निशान छोड़ जाएं जो मैटर करे। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्सा, क्योंकि मोटिवेशन विदाउट एक्शन बस एक फीलिंग है। तो ये लो आपका प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई योर डेयर। आप क्या बदलना चाहते हैं? क्या आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन किस चीज पर है? उसे पहचानिए, उसे अपना फ्यूल बना लीजिए। दूसरा स्टेप, लर्न लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। लियोनार्डो डा विंची को देखिए, उसने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, उसने साइंस, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग सब कुछ सीखा।
उसकी क्यूरियोसिटी ही उसकी जीनियस थी। आज के जमाने में तो आपके पास पूरे यूनिवर्स की नॉलेज आपके पॉकेट में है, उसे यूज करो। तीसरा स्टेप, छोटे, बहुत छोटे स्टेप्स लो। राइट ब्रदर्स को देखो, उन्होंने एक दिन में प्लेन नहीं उड़ाया था। पहले कित्ते उड़ाए, ग्लाइडर्स बनाए, टेस्ट्स किए, हर दिन एक नया स्क्रू टाइटन किया। आपका बड़ा गोल आपको दबोच सकता है, तो उसे टुकड़ों में काट दो। आज एक ईमेल लिखो, कल एक कॉल करो, परसों 10 आइडियाज लिखो। चौथा स्टेप, अपनी टीम बनाओ। कोई भी महान काम अकेला नहीं हुआ। सिविल राइट्स मूवमेंट एक आदमी की वजह से नहीं, एक कोएलिशन की वजह से जीती। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स थे, वॉलंटियर्स थे। आपको भी ऐसे लोग चाहिए जो आपके विजन को बिलीव करें, अपनी फैमिली को मनाएं, दोस्तों को इंस्पायर करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज ढूंढें। और आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप, हट मत मानो, परसिस्ट। थॉमस एडिसन को 10,000 बार फेलियर मिला लाइट बल्ब बनाने से पहले। उसने कहा, मैं 10,000 वेज नहीं ढूंढा, मैं 10,000 वेज ढूंढ चुका हूं जो काम नहीं करते। वॉल्ट डिज्नी को उसके पहले न्यूज़पेपर एडिटर ने निकाल दिया था, ये कहकर कि उसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है। यहां पर रुकना नहीं है। फेलियर आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, बस एक स्टेशन है। उठो, सीखो, फिर चलो। तो दोस्तों, ये थी हमारी डेयर टू मेक हिस्ट्री की जर्नी। हमने देखा कौन डेयर करता है, कहां और कब करना है, और आज हमने देखा क्यों और कैसे। ये कोई रैंडमली कंपाइल की गई बुक नहीं है, ये कॉल टू एक्शन है। रिसर्च, साइकोलॉजी, हिस्ट्री सब इसी बात की विटनेस हैं कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। आज इसी पल आप एक डिसीजन ले सकते हैं, अपना डेयर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं। कल की हिस्ट्री आज लिखी जानी शुरू हो जाएगी और उस हिस्ट्री का ऑथर आप होंगे। तो क्या आप डेयर करेंगे? इन्होंने हिस्ट्री बनाई, इन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी सुपर हीरो नहीं था? ये सब ऐसे ही लोग थे जैसे आप और मैं। फर्क सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। आज हम बात करेंगे 4 ऐसे ही लेजेंड्स की, विंस्टन चर्चिल, मेरी क्यूरी, नेल्सन मंडेला और हेलेन केलर, और देखेंगे कि आज के जमाने में उनकी स्ट्रगल्स को फेस करते वक्त उन्हें क्या हेल्प मिल सकती थी। पहले स्टोरी विंस्टन चर्चिल की। सोचिए, एक आदमी जिसे उसकी पहली ही बड़ी पॉलिटिकल फेलियर के लिए पूरा देश दोष दे रहा है। गैलीपोली डिजास्टर उसकी गलती ठहरा दी गई। उसके बाद उसकी लाइफ का 10 साल का टाइम विल्डरनेस में बीतता। कोई उसे सुनना तक नहीं चाहता था। ऊपर से उसके ऊपर डिप्रेशन का साया, जिसे वो कहता था उसका ब्लैक डॉग। लेकिन क्या उसने हार मानी? कब भी नहीं। और 1940 में जब हिटलर की नाजी जर्मनी पूरे यूरोप को रौंद रही थी, ब्रिटेन को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो हिम्मत ना हारे। चर्चिल वही आदमी था। उसकी ग्रिटी स्पीचेस, उसकी अनवेवरिंग बिलीफ ने पूरे देश की एनर्जी को जमा कर रखा था। वी शैल नेवर सरेंडर। अब सोचिए, अगर उस टाइम पे employable.me ऐप होता तो हमें लगता है वो ऐप के सपोर्ट मी सेक्शन का यूज करता और डिप्रेशन के साथ डील करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस ले पाता। उस आइसोलेशन में उसके कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती थी। अब बात करते हैं मेरी क्यूरी की, एक लड़की जो साइंस पढ़ना चाहती थी, लेकिन 19वीं सेंचुरी में लेडीज को यूनिवर्सिटी में एडमिशन तक नहीं मिलता था। उसे पेरिस जाना पड़ा, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स फेस करने पड़े। उसकी मेहनत को कोई सीरियसली नहीं लेता था, बस एक लड़की का प्रोजेक्ट समझा जाता था। लेकिन उसने हारना नहीं माना। उसने अपने हस्बैंड पियर के साथ मिलकर 2 नए एलिमेंट्स ढूंढे, पोलोनियम एंड रेडियम। और फिर ट्रेजेडी, पियर की डेथ हो गई। अब वो अकेली रह गई थी, 2 बच्चों की माँ और एक ऐसी साइंटिस्ट जिसे अब अकेला काम करना था। और क्या किया, उसने दोबारा नोबेल प्राइज जीत लिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों फील्ड्स में। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये अचीवमेंट आज तक किसी को नहीं मिली। अगर employable.me होता तो मेरी क्यूरी को करियर ट्रांजिशन सर्विसेज से फायदा होता। साइंस के अंदर भी कितने अलग अलग फील्ड्स होते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐप उसे दिखाता। उसके स्किल्स और पैशन के हिसाब से उसे नए रास्ते सजेस्ट करता। तीसरा नाम है नेल्सन मंडेला का, जिसने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल की काली कोठरी में गुजारे। सोचिए, 27 साल, फैमिली से दूर, दुनिया से कट ऑफ। कोई गारंटी नहीं थी कि वो कभी फ्री भी होंगे या नहीं। लेकिन उसने अपनी आंखों में जो सपना देखा था, एक फ्री साउथ अफ्रीका का, उसे कभी भूला नहीं।
जेल में भी वो सीक्रेटली लिखता पढ़ता रहता था, और जब वो बाहर आए तो उन्हीं 27 सालों की सैक्रिफाइस ने उन्हें इतना पावरफुल बना दिया था कि उन्होंने पूरे सिस्टम को, अपार्थाइड को पीसफुली गिरा दिया, और 1994 में वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब आप सोच रहे होंगे, जेल में तो इंटरनेट भी नहीं होता था, फिर ऐप कैसी हेल्प करता? ठीक है, मान लेते हैं, अगर टेक्नोलॉजी होती तो मंडेला जी अपने सपोर्टर्स से कनेक्ट कर पाते और ग्लोबल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते, जॉब प्रोफाइल्स और रिसोर्सेज देखते कि फ्रीडम के बाद नेशन बिल्डिंग के लिए क्या रोल्स हो सकते हैं। लेकिन सच पूछो तो आते ही आते उन्हें हमारी जरूरत नहीं थी। और आखिरी कहानी हेलेन केलर की, जो छोटी सी उम्र में बहरी और आंखों से अंधी हो गई थी। उस टाइम लोग सोचते थे ऐसी कंडीशन वाले लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी टीचर एन सुलिवन ने उसे हाथ पर साइंस बनाकर समझाना सिखाया। पहला वर्ड वाटर समझ आया और फिर तो जैसे पूरी दुनिया खुल गई। हेलेन ने कॉलेज जाकर डिग्री ली, किताबें लिखी और लोगों की सोच बदल दी कि डिसेबिलिटी कोई खामी नहीं है। Employable.me का कोचिंग सर्विस जो सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस करता है, लाइक कम्युनिकेशन, वो हेलेन केलर जैसे लोगों के लिए कमाल का टूल हो सकता था। उन्हें एम्पावर करता, उनकी आवाज बनने में मदद करता। सोचिए, इनमें से किसी के पास भी आज की टेक्नोलॉजी थी क्या? चर्चिल ट्वीट्स करता, मेरी क्यूरी की जूम लैब मीटिंग्स होती, नेल्सन मंडेला को लिंक्डइन पर नेटवर्क करना पड़ता? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं? इन लोगों ने तो उस जमाने में हिम्मत दिखाई जहां रिसोर्सेज तो दूर की बात थी। तो दोस्तों, सीख ये मिलती है कि ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते ही हैं, चाहे वो फेलियर हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, पर्सनल लॉस हो या कोई फिजिकल लिमिटेशन, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके जर्नी में किसी गाइडेंस की जरूरत है, किसी सपोर्ट की, तो हम हैं। Employable.me आपके साथ है आपके करियर जर्नी को गाइड करने के लिए, क्योंकि आज के दौर में आपके पास वो सब कुछ है जो इन लेजेंड्स के पास नहीं था। बस एक हिम्मत की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए?